चलो देखते हैं। देखो, आप लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश का गुण। ये आपने अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक, आपको अगली बार बताए थे प्रकाश का गुण क्या है, उसको आप ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि वो इस चैप्टर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शनल भी बनता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से, एक एक पॉइंट करके आप समझो। अगला टॉपिक है आपका प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, प्रकाशिक, देखो ध्यान से, प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, इसको आप क्लियर, ऑप्टिकल मीडियम इसको कहा जाता है। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम है क्या। ठीक है, देखो, जिन माध्यमों से, ठीक है, जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरता है, ठीक, जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। गुजरता है, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक माध्यम। ठीक ठीक, प्रकाशिक माध्यम क्या हुआ, जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक माध्यम। ये आपका 3 प्रकार का होता है। पहला हुआ आपका पारदर्शी माध्यम। ठीक, पारदर्शी माध्यम। ठीक, अब इसका परिभाषा आप ध्यान से सुनना। देखो, छोटा छोटा भले परिभाषा है लेकिन आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये आपका कक्षा 10 का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर पर जाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए पहला चैप्टर अच्छे से समझो। छोटा छोटा भले है, सरल भी है, मानते हैं हम। ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, इसलिए आपको क्या कह रहे हैं, सिर्फ ध्यान से सुनो। मैटर अगर आप ध्यान से सुनोगे तो क्लियर स्पष्ट समझ में आएगा। लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखने की इच्छा हो तो आपको हम 1 2 3 बार परिभाषा भी बोलते हैं, आप ध्यान से सुनकर लिख लिया करो। ठीक है, देखो ध्यान से। अब देखो, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, वे माध्यम, या कह लो वे प्रकाशिक माध्यम, ठीक है, जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम। मतलब प्रकाश है ऐसा माध्यम, ठीक है, या मीडियम, ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश का अधिकांश भाग, मतलब 99%, ठीक है, अधिकांश भाग अगर गुजर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ बात। ठीक, वह माध्यम या वह प्रकाशिक माध्यम जहां से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए उसको कहते हैं क्या, पारदर्शी माध्यम। जैसे हो गया आपका, देखो ध्यान से, वायु हो गया। ठीक, वायु में तो प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है, वायु में तो हम लोग रहते हैं। ठीक है, वायु हो गया। ठीक है, कांच हो गया, कांच आप देखे होंगे ध्यान से, कांच से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है, इधर से उधर चला जाता है, इस पार से उस पार। ठीक है, तो आप समझ गए, ये हुआ। दूसरा क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी, ठीक है, माध्यम। तो आपको समझ में आ गया, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, आगे लगा तो इसका मतलब, ठीक है, प्रकाशिक, वह प्रकाशिक माध्यम जहां से प्रकाश का कुछ भी भाग न गुजर पाए उसको कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। जहां से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता था उसको हम पारदर्शी कहते थे, जहां से प्रकाश का कुछ भी भाग न गुजर पाए उसको हम कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, लकड़ी, ठीक है, ये लकड़ी जो होता है, आप लोग लकड़ी तो देखे होंगे स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो लकड़ी क्या है, इनसे, इस पर अगर प्रकाश आपतित कराओ, ठीक है, ये डेस्टर ही देख लो, इस पर अगर प्रकाश आपतित होगा तो इस पार से उस पार आप नहीं देख सकते। ठीक है, तो डेस्टर ले लो, लकड़ी हो गया। ठीक है, इन सब, ये सब क्या है, आपका अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, 2 क्लियर हुआ। ठीक, देखो, इसका मेन चीज है आपको समझना है क्या। ठीक, तो पहला हुआ पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या हुआ, ठीक, वह प्रकाशिक माध्यम जहां से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए उसको प्रकाशिक माध्यम कहते हैं।
अपारदर्शी क्या हुआ, वह प्रकाश स्रोत, ठीक, या आप कह लो वह प्रकाशीय माध्यम जहां से प्रकाश का एक कुछ भी भाग न गुजर पाए उसको क्या कहते थे, अपारदर्शी। एक बीच वाला आता है क्या, पारभासक, ये पूछा जाता है, ठीक है, पारभासक, ठीक, क्लियर हुआ, इसमें आपका बड़ा सर है, ठीक, सही। देखो पारभासक माध्यम, इसको ध्यान दो, इसमें क्या होगा, वह माध्यम या वह प्रकाशीय माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग गुजर पाए, ठीक है, आंशिक का मतलब क्या होता है, आंशिक भाग का मतलब हुआ, ठीक, वह प्रकाशिक माध्यम जहां से प्रकाश का आंशिक भाग गुजर पाता है उसको हम क्या कहते हैं, पारभासक, ठीक। आंशिक का मतलब हुआ, जैसे देखो दूषित जल हो गया, ठीक, दूषित जल जैसे नदी का पानी हो गया, इसमें से प्रकाश आप गुजारेंगे तो थोड़ा बहुत गुजरेगा, ठीक, आंशिक रूप से। और आपका घिसा हुआ कांच हो गया, ठीक, घिसा हुआ कांच, कांच जो था वो तो पारदर्शी था, लेकिन कांच को आप अगर घिस देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पारभासक, उसमें से थोड़ा बहुत प्रकाश गुजरेगा, क्लियर हुआ। तो प्रकाशिक माध्यम कितने हो गए, तीन, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासक। जिसमें से प्रकाश पूरा गुजर जाए पारदर्शी, जिसमें से प्रकाश अब कुछ भी भाग न गुजर पाए उसको अपारदर्शी, ठीक है। और पारभासक क्या होता है, ठीक है, वह प्रकाशिक माध्यम जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग गुजरे, मतलब थोड़ा बहुत, दूषित जल हो गया, घिसा हुआ कांच, क्लियर हुआ, इतना स्पष्ट हुआ। ध्यान से आप पहले सुना करो, ठीक है, एक दो बार आप सुनोगे तो आपका स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है टॉपिक, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान देना, प्रकाश किरण क्या होता है, ठीक, अगर कोई पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गति कर रहा है, ठीक है, ध्यान से इसको समझना, प्रकाश किरण होता क्या है, कोई आपका प्रकाश है वो पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गति कर रहा है, वही प्रकाश का जो पथ बनेगा, पथ का मतलब मार्ग, ठीक है, वो जो पथ बनेगा उसी पथ को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण, ठीक है। क्या बताया, दोबारा सुनिए, ठीक है, कोई पारदर्शी माध्यम में यदि प्रकाश सरल रेखा में गति कर रहा है, उसका जो पथ होगा वही क्या कहलाएगा, प्रकाश की किरण, क्लियर हुआ। अब इसी से मिलता जुलता एक और बनता है, प्रकाश पुंज क्या होता है, ठीक है, प्रकाश पुंज, ये आप ध्यान, इसको इंग्लिश में कहते हैं बीम और इसको लाइट रेज कहा जाता है, ठीक है, लाइट रेज, क्लियर, किरणें हो जाती, ठीक। देखो ध्यान से, इसमें क्या था, पारदर्शी माध्यम में कोई प्रकाश की किरण सरल रेखा में यदि गति कर रहा है जिसका जो पथ बनकर तैयार होगा इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, ठीक है, तो इसमें यदि प्रकाश किरणों का जो समूह होगा, एक प्रकाश, दो, तीन, चार, पांच, जब कई प्रकाश की किरणें एक समूह में एकत्रित हो जाएंगी तो इसको हम क्या कह देते हैं, प्रकाश पुंज, ठीक है, क्लियर हुआ। क्या हुआ, जब कई प्रकाश की किरणें या कई प्रकाश का किरणों का समूह एक जगह क्या हो जाए, एकत्रित हो जाए, या आप सिंपल कह लो प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज, क्या, प्रकाश किरणों के समूह को या प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है, पुंज कहते हैं, क्लियर हुआ। आप ध्यान देना आगे, इतना बातें समझ में आई, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, प्रकाशिक माध्यम ये तीन प्रकार का हुआ, पारदर्शक, अपारदर्शक और पारभासक, ठीक। इसके बाद प्रकाश किरण पढ़ ली, इसके बाद प्रकाशिक पुंज। प्रकाशिक पुंज आपके होते हैं तीन प्रकार के, ठीक है। प्रकाशिक पुंज कितने प्रकार के हुए, देखो ध्यान से, प्रकाश पुंज आपका हो गया तीन प्रकार का, ठीक। पहला हो गया आपका अभिसारी, ध्यान से सुनना भैया, अभिसारी
प्रकाश पुंज, ठीक है, अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। अब सुनो, इसको ध्यान से समझो, कोई एक बिंदु है, ठीक है, यदि प्रकाश किरणें उस बिंदु पर एक जगह एकत्रित हो रही हैं, ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। ध्यान सुनना, जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर एकत्रित हो रही हों या एकत्रित होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी। अभिसारी का मतलब ही होता है, अब हिंदी समझ लिया करो, अभिसारी का मतलब होता है एकत्रित करना। तो प्रकाश किसी एक ही बिंदु पर तो एकत्रित होगा, ठीक है, तो आप सिंपली कह दो, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। क्योंकि आपने पढ़ा प्रकाश पुंज क्या था, प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते थे, प्रकाश पुंज, ठीक है। तो सिंपल है, अभिसारी का मतलब एकत्रित हुआ, प्रकाश पुंज किसी एक ही बिंदु पर अगर प्रकाश किरणें एकत्रित हो रही हैं, इसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। अब देखो, ये पहला हुआ, दूसरा क्या होता है, अपसारी, ठीक है, नाम आप देखना, वो अभिसारी था, ये अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है, ध्यान से देखना। अपसारी का मतलब होता है फैलना, ठीक है, जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु की तरफ या एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो, ठीक है, एक बिंदु से क्या हो, जाती हुई प्रतीत हो, तो ऐसे प्रकाश पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। क्लियर हुआ? अगर एक ही बिंदु पर एकत्रित हो रही तो अभिसारी, एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती या जाती है तो उसको अपसारी। देखो इसमें फैलाव हो रहा है, यहाँ से जा रहा है और इस ये एक तरफ एकत्रित हो रहा है, सिंपल है। अपसारी का मतलब क्या हुआ, एक ही बिंदु से प्रकाश जाती हुई प्रतीत है या जाती है, ठीक है, इसमें एक ही जगह। क्लियर हुआ, स्पष्ट? ये ध्यान देना, ये पूछा जाता है, बार बार ये मिलेगा आपको, ठीक है, जब भी आप पढ़ाई स्पष्ट रूप से करेंगे तो आपको क्लियर है, अभिसारी अपसारी मिलता रहेगा, चाहे आप हाई स्कूल में हो चाहे इंटर में चले जाओ, ठीक है, तो आपको ये हमेशा मिलता रहेगा। क्लियर हुआ? अब देखो, ज्यादा लिखने का प्रयास मत किया करो, ठीक है, समझने का ज्यादा प्रयास किया करो, ठीक है। अभी और तो सब आप बुक खरीद लोगे, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन मेन चीज है आपको क्या समझना। एक बार दिमाग में कोई चीजें बैठ गई तो भूलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको बताए हैं दिमाग की प्रॉपर्टी क्या होती, इसमें से डिलीट नहीं होता, ठीक है, सिर्फ क्या है, आपको ध्यान से सुनना है, एक बार दो बार तीन बार सुनो, उसको अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कोई भी चीज आप दो बार तीन बार सुनेंगे, अपने मन से लिख लें, और जिस दिन आप अपने मन से लिख दिए, समझ लो आपको वो चीजें याद हो गई, ठीक है। तो जब याद हो जाएंगी चीजें, कुछ दिन बाद भूलेगा, क्योंकि ये दिमाग का क्या है, यही सिस्टम है, ठीक है। अगर बीच बीच में आप दोहराओगे नहीं तो भूलेगा, निश्चित रूप से आपको चीजें भूलेगा। इसलिए क्या, आप थोड़ा सा पढ़ाई पर आप देखो, पढ़ने की इच्छा किसी को नहीं कहती, इच्छा बनानी पड़ती, एक दिन दो दिन चार दिन, एकाएक आप कहोगे कि भैया पढ़ लें, ठीक है, एक दिन आप बहुत पढ़ लो, ठीक है, और दो दिन आप सो रहे हो, ठीक है, यही तो सबसे बड़ी कमी है।